Hello bachcho, let's read this question. This question says three firemen X, Y, Z shoot at common target and probability that X, Y can hit the target are 2 by 3, 3 by 4 respectively. So if the probability that exactly two bullets are found on the target is 11 by 24, then the probability of Z to hit the target is, तो बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होगा वो ये होगा कि हमें बेसिक्स पता होने चाहिए प्रोबेबिलिटी के, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो थ्री फायरमैन है एक्स वाई जी, एक्स वाई जी ये थ्री फायरमैन है, एक इनका जो है कॉमन टारगेट है। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी एक्स और वाई की दी हुई है कि अगर एक्स हिट करेगा कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, टारगेट को अगर वाई हिट करेगा तो उसकी क्या है। तो एक्स की जो है वो है 2/3, वाई की है हमारे पास 3/4 और जेड की हमारे पास दी नहीं हुई तो हम इसको ऐसा जेड ही लेट कर लेते हैं। और जो हमारे पास दूसरी चीज दी हुई है वो ये दी हुई है कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली टू बुलेट्स ने ही हिट किया टारगेट को, एग्जैक्टली टू बुलेट्स ने हिट किया टारगेट को, एग्जैक्टली टू यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारे पास 11/24 है, तो हमें निकालना क्या है, पी ऑफ जेड, इट मीन्स ये हमें फाइंड करना है। तो एग्जैक्टली टू बुलेट्स हिट द टारगेट, इसका क्या मतलब निकलता है। सबसे पहले तो हमारे पास तीन है फायरमैन एक्स वाई जी, एक टारगेट है तो दो को हिट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लेट करें कि एक्स वाई ने हिट कर दिया टारगेट को, बचा क्या, जेड नहीं हिट कर पाएगा, मींस जेड के आने की प्रोबेबिलिटी है जेड, और जेड एक रैंडम वेरिएबल है, किसी रैंडम वेरिएबल के आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमने हो तो वो जेड है, अगर उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो यानी कि जेड बार इसको डिनोट करते हैं, वो क्या होती है 1 - जेड, तो ये क्या आ जाएगी 1 - जेड, तो ये क्या आ गई 1 - जेड। फिर दूसरी बार क्या हो सकता है, दूसरी बार हमारे पास ये हो सकता है, पहली बार हुआ कि एक्स और वाई ने हिट कर दिया, दूसरी बार वाई और जेड ने हिट कर दिया लेकिन एक्स ने नहीं किया, तो एक्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - एक्स हो गई। फिर तीसरी बार क्या हो सकता है कि एक्स और जेड ने हिट कर दिया लेकिन वाई ने हिट नहीं किया, तो वाई के ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - वाई, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई और पी ऑफ जेड की जो लेट की है, हम इसमें फिल कर देंगे। तो फिल करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज जो आएंगी उसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये x की वैल्यू हमारे पास है 2/3, नेक्स्ट y की वैल्यू हमारे पास है 3/4, 1 - जेड को एज सच 1 - जेड लिख देते हैं। y और z, y की वैल्यू हमारे पास है 3/4, z की वैल्यू z ही, और 1 - x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 1 - 2/3, 1 - 2/3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 प्लस एक्स जेड इंटू 1 - वाई, एक्स हमारे पास क्या है 2/3 इंटू जेड, ये हमारे पास जेड है, 1 - वाई यानी कि 1 - 3/4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 3/4 मीन्स 1/4। अभी जो जो वैल्यूज कट होनी है वो हम आपस में कट कर देते हैं। तो ये सबसे पहले ये 2 4 के साथ कट हो जाएगा, 3 3 के साथ कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया एज 1/2, 1/2 माइनस z/2, ये वैल्यू सॉल्व करके ऐसे आ जाएगी 1/2 - z/2। नेक्स्ट ये जो हमारे पास 3 है, 3 के साथ कट हो गया, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस z/4। नेक्स्ट हमारे पास ये 2, 4 के साथ 2 कट हो गया, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी z/6। तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 11/24। तो हम क्या करेंगे 11/24 को इस वैल्यू के इक्वेट कर देंगे, तो z की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा सारे का, इसका 2 2 4 6, तो इसका सारे का 12 आ गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं सच हमारे पास 12 एलसीएम आ गया।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6z, 6 माइनस 6z, नेक्स्ट है प्लस 4 3 ज़ा 12, सो 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 3z, नेक्स्ट 6 2 ज़ा, सो 4z प्लस 4z, सॉरी प्लस 2z इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल था सारा, 11/24 के इक्वल, ये हमारा 11/24 के इक्वल था। तो सबसे पहले तो ये 12 सीधा सीधा, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये सीधा कट हो गया। तो ये हमारे पास ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 6 माइनस जेड, 6 माइनस जेड इक्वल्स टू 11/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 12 माइनस 2z इक्वल्स टू 11, और 2z इसमें से माइनस 2z इक्वल्स टू 11 माइनस 12 माइनस 2z इक्वल्स टू -1। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2। The answer of this question is 1/2. It means कि probability of z to hit the target is probability of z is 1/2. I hope you understand this question. Best of luck.